पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सब लोग अश्विनों के परिवार से हैं। अश्विनों याग में जो आते हैं ना, उनके कार्य में जो आते हैं वो उनके ही होते हैं। तो हम सब लोग अश्विनों के परिवार से हैं। अश्विनों की ओर से मैं सब आप लोगों का अभिवादन करता हूँ। ये जो संकेत हुआ था, कई लोगों का प्रश्न था कि गायत्री मंत्र क्यों। पहले तो अश्विनों मंत्र दिया था जब अश्विनों याग करना था, तो ये भी तो अश्विनों याग था ना। अश्विनों याग में गायत्री मंत्र क्यों। हम स्वामी जी के पास बैठे थे, तब स्वामी जी ने ही कुछ हमारे जो मुख्य प्रश्न रहते हैं, हम बोलते नहीं है लेकिन वो वाचा दे देते हैं। हमारे जो प्रश्न है ना, उनके भाव को वो उसके दिल में प्रकट हो जाते हैं, तो हमारे सारे प्रत्युत्तर दे देते हैं। सबसे पहले ये अश्विनी की ओर से ही संकेत हुआ था कि प्राचीन काल में आर्यावर्तांतर्गत भारतवर्ष, आर्यावर्ता भारतवर्ष से अधिक बृहत है। तो आर्यावर्ता का मूल मंत्र गायत्री मंत्र था। कब तक था, तो उनका खुलासा स्वामी जी ने किया कि द्वापर के अंत तक, यानी कलयुग के पूर्व तक हमारा जो मंत्र चला है वो केवल और केवल गायत्री मंत्र ही चला है। भारतवर्ष में जैसे त्रेता युग में हम देखते हैं, तो अयोध्या कांड में वर्णन आता है कि राम राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं था जो घर के प्रत्येक सदस्य गायत्री मंत्र का जप न करता हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो संध्या उपासना न करता हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अनाहिताग्नि विना गुरु। एक भी घर ऐसा नहीं था कि जिस घर में नित्य कर्म के रूप में, हम तो महीने में एक बार यज्ञ करते हैं, सप्ताह में एक बार यज्ञ करते हैं, लेकिन राम राज्य तक उभयकालीन अग्निहोत्र होता था। अग्निहोत्र नित्य कर्म में अंतिम कर्म होता था। हमारा जब चरक संहिता चलता है, पहले ओंकार उपासना आती है। जिस तरह से हमने अगली साल बुक निकाला है, वैसे पहले उठकर शौच स्नानांतर के अनंतर अग्निहोत्र होता था। अग्निहोत्र के उठकर नक्तोस काल में नक्त और उषा दोनों का जब मिलन होता है, तभी हमारे सभी चक्र एक साथ विकसित हो जाते हैं। शरीर के भीतर हमारे मूलाधार से लेकर, मूलाधार है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, नाभि मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धाख्य आज्ञा चक्र है और सहस्त्रदल चक्र। सारे चक्र उस समय विकसित रहते हैं। तो साधना के लिए सर्वोत्तम काल माना गया है नक्तोस काल। नक्त और उषा उनके मिलन का जो एक मुहूर्त का काल है, वो नक्तोस काल बोला जाता है। यानी उषा के आगमन के पूर्व 24 मिनट का काल। उसके अनंतर उषा काल आ जाता है। उषा काल के भीतर 3 घंटे का समय रहता है। सूर्योदय के पूर्व का काल जो है उषा काल रहता है, उसमें 3 घंटे आते हैं। उषा काल के बाद होता है प्रभात काल, फिर मध्याह्न काल आता है, फिर अपराह्न काल आता है, फिर सायं काल आता है, फिर प्रदोष काल आता है, फिर नैश काल आता है। इस तरह से हमारे 8 काल बताए गए हैं और प्रत्येक काल में 3-3 घंटे का समय बताया गया है। तो उसमें उषा काल है, उषा आती है और सबको उठाती है। उषा काल के मंत्रों में ऐसा वर्णन आता है, गाय उठ जाती है। बैल रास्ते में, जो हमारे गाँवों में बैल रहते हैं ना, वृषभ रहते हैं, रास्ते पर निकल जाते हैं। पक्षी है, अपने घोंसले से उड़ जाते हैं। पुष्प है, हमारे वनस्पति इतनी प्रसन्न रहती है कि पुष्प खिल जाते हैं। फल उस समय
इतने ही रसमय हो जाते हैं, फल अपने आप गिरते हैं। जो फल गिरते उसे काल में ही ज़्यादातर अपने आप गिरते हैं। तो उसी समय प्रकृति सर्वाधिक प्रसन्न रहती है। जब प्रकृति प्रसन्न रहती है तो प्रकृति तो हमारे भीतर भी है, प्राण और प्रकृति से हमारा बना शरीर बना हुआ है ना, तो दोनों उस समय प्रसन्न रहते हैं और चक्र विकसित रहते हैं। उत्साह तो उठा देती है, फिर हम उठते हैं। अगर नहीं उठा तो हम आयुर्वेद के लिए कामयाब नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण मुहूर्त उत्तिष्ठेष्ठ जो पहला सूत्र दिया गया है, स्वस्थ रक्षणार्थम आयुष। अगर हम ब्राह्मण मुहूर्त में नहीं उठे तो हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर हम ही नहीं स्वस्थ रहेंगे तो हम अन्यों को कैसे स्वास्थ्य दे पाएंगे। ब्राह्मण मुहूर्त में इसीलिए भी उठना चाहिए कि ब्राह्मण मुहूर्त में 4 घड़ी का काल है ना, 24-24 मिनट का, यानी सूर्योदय के पहले 96 मिनट का काल। तो इस काल को शास्त्र में हमारे जो आयुर्वेद के अवतारक देवता है उन्हीं का काल बताया गया है। उसी समय ब्रह्मा जी, ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा जी का काल, उसी समय ब्रह्मा जी प्रसन्न रहते हैं, जिसने आयुर्वेद का ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, ब्रह्मा जी ने स्मरण किया था। उनके पहले आयुर्वेद नहीं था, ऐसा नहीं था। उनके पहले ये जो ब्रह्मा जी है, उनके पहले के जो ब्रह्मा जी है, ये ब्रह्मा जी का 50 साल पूरा हो गया, द्वितीय परार्थ है, ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्थ चल रहा है। तो उसी समय भी आयुर्वेद तो था, लेकिन ब्रह्मा जी ने स्मरण करके ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति, जो दूसरा काल आता है प्रजापति का आता है। भाव प्रकाश आप लोगों ने पढ़ा है ना, भाव प्रकाश में आता है ना, अश्विनो ऊँचू, अश्विनो दक्ष प्रजापति से प्रश्न करते हैं, कुतो हरितकी जाता, हरितकी कहाँ उत्पन्न होती है, केच जाता है, उनकी कितनी जाति है। हरितकी एक रूपक के दृष्टांत की ओर से देते हैं। सारी औषधि का ज्ञान अश्विनो दक्ष प्रजापति से पूछते हैं और दक्ष प्रजापति उनके प्रत्युत्तर देते हैं। तो सारी औषधि का ज्ञान दक्ष प्रजापति ने अश्विनों को करवाया था। अगर हम ब्राह्मण मुहूर्त में न उठे और औषधों का ज्ञान न ले तो औषधि हमारे जो अंतःकरण है उसमें कभी प्रस्थापित नहीं होती। आप उठते हो ब्राह्मण मुहूर्त में, दक्ष प्रजापति के काल में हम उठते थे, इसलिए वनस्पति का हमें इंस्पायर होता था। जब हम गंगोत्री में गए ना, जब पहली बार हमने रुद्रवंती देखी, किसी ने पहचान नहीं करवाई थी, हम पहचान गए थे यही रुद्रवंती है जिन पर से पानी की बूंदें टपक रही है। जब हम ईशावास्यम में रहे थे तो वहाँ लाकर पुजारी को पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया ये रुद्रवंती है। हमें कभी भ्रमरछाल नहीं देखा था, लेकिन गिन्नर बार बार जाया करता था। तो हमारे बापा लाल कच्छ से थे, उनका थीसिस था भ्रमरछाल पर विषम ज्वर में। तो वो मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था, सेकंड BMS में। तो आया कि हमें भ्रमरछाल चाहिए, तो हम उनको ले गए जटाशंकर जहाँ भ्रमरछाल थी। तो अंदर से इंस्पायरेशन होता है। जब आप ब्राह्मण मुहूर्त में उठो ना, वनस्पति के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी हमारे दक्ष चला गया ना, अभी ही गया, उसने 3 महीने के भीतर ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर पूरा भाव प्रकाश निघंटु कंठस्थ किया था। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 65 महाकसाय कल्पना, सूत्र संहिता 37, 38, 39 अध्याय सूत्रस्थान के गण वर्ग है, वो पूरा कंठस्थ कर लिया था। यानी जहाँ जहाँ से द्रव्य गुण था, ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर हम जो एक साल में देरी से उठते हैं ना, नहीं कर पाते हैं, एटिकेट भी आ जाती है ना द्रव्य गुण में, लेकिन उसने पूरा 3 महीने में, अगर हम जो ब्राह्मण मुहूर्त में उठे और वनस्पति का अध्ययन नहीं भी करें तो भी हम एटिकेट तो नहीं लाते। इतना प्रभाव रहता है समय का। दोपहर आता है ना, पूर्णाहुति हो रही थी, लेकिन पेट में भूख भी लगी थी ना, काल का प्रभाव रहता है। तो अपने अपने समय से सब काल काम करता है। काल से प्रकृति उत्पन्न होती है, सृष्टि उत्पन्न होती है, काल यावत काल तक रहती है, फिर वो समाप्त हो जाती है। तो ये हमारा
जो संध्या उपासना का काल है, हम आयुर्वेद की ओर चले जाते हैं। संध्या उपासना का जो काल है वो गायत्री मंत्र का काल हो, वो अग्निहोत्र का काल हो और मंत्र जप का, चारों का काल नुक्तोस काल से लेकर प्रभात काल तक बताया गया है। सूर्योदय के अनंतर 3 घंटे तक कर सकते हैं। कई लोगों के मंत्र आते थे दोपहर में 12 बजे, कई लोगों के मंत्र आते थे रात को 12 बजे। हम डालते थे 5 बजे, हम ओपीडी में बैठ जाते हैं ना, तो 5 बजे हम डाल देते थे मंत्र। लेकिन हमारे पहले हम देखते थे ना, मनीषा बेन का 12 बजे आ जाते थे। बैठिए मनीषा बेन, मनीषा बेन त्रिपाठी, ऐसे कई लोग हैं जिनके रात को 12 बजे 1 बजे मंत्र जप आ जाता था। तो ये नैश काल है। नैश काल में निशाचर है वो प्रभावी रहते हैं, जैसे भूत है, प्रेत है, डाकिनी है, साकिनी है। अगर हम नैश काल में जागे ना विनेश जी, रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जागे ना, तो उस समय जो योनि प्रभावी रहती है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, वो सब प्रभावी हो जाते हैं और उनकी छाया हम पर पड़ जाती है, तो हम भी उनके जैसे हो जाते हैं। तो आयुर्वेद के लिए जितना ब्रह्म मुहूर्त उठना जरूरी है, उनसे कई गुना अधिक जरूरी है हम रात को यथा समय सो जाए, करीब करीब 10 बजे से पहले, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारा 2 काल है गायत्री मंत्र उपासना का। पहले हम गायत्री मंत्र के भीतर आने के पहले वो बात भी समझ ले, हमारा विषयांतर हो जाता है बार बार। स्वामी जी ने बताया कि जब हमारा वैदिक काल था, द्वापर युग के अंत तक, तब पूरे आर्यावर्त का एक ही मंत्र रहता था, वो था गायत्री मंत्र। सभी बच्चे स्कूल में जाते थे तो उनके दीक्षा और शिक्षा दी जाती थी। उसके पास जैसे हमारा शिष्योपनयनी अध्याय आता है, शिष्योपक्रमणी अध्याय आता है, वैसे उन 5 साल के बच्चों को प्रारंभ में ही गायत्री मंत्र का दीक्षा शिक्षा दी जाती थी। तो पूरा आर्यवर्त एक ही मंत्र करता था, गायत्री मंत्र। गुरु के द्वारा वो प्रदत्त होता था, इसलिए उसको गायत्री मंत्र बोलते हैं। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र बोलते हैं। जब गायत्री मंत्र का घनिष्ठ अध्ययन किया जाए, करीब हमारी 1 करोड़ के ऊपर आवृत्ति हो जाए, तो हमारा वेद में प्रवेश हो पाता है। वेद की शिक्षा के लिए हमारे भीतर हमारी ज्ञान चक्षु है, वो आत्मदर्शन करती है वेद मंत्रों का। फिर वेदों को कंठस्थ करना, उनको याद करना बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन बिना गायत्री मंत्र हम वेदों का अध्ययन करने का प्रयास करें तो वो इस जन्म में नहीं, अनेक जन्म में भी नहीं हो सकता है। इतना क्लिष्ट है वेद। वेद के भीतर इतना ज्ञान छुपा है कि प्रत्येक मंत्र है वेद के, उसके भीतर प्रत्येक मंत्र का ओम से ही प्रारंभ होता है। यानी प्रत्येक मंत्र ओम से इसलिए प्रारंभ होता है कि ओमकार का ही व्याख्यान करते हैं प्रत्येक मंत्र। तो महर्षि दयानंद ने जो वेदों का भाष्य लिखा है, उसमें सारे मंत्र आध्यात्मिक अर्थ ही उसने लिए है। प्रत्येक मंत्र के ईश्वर के संदर्भ में जो अर्थ किया जाता है, उसका अर्थघटन किया है। जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो ऋग्वेद के 3रे मंडल का 36वां मंत्र है गायत्री मंत्र। उसमें मंत्र उनके दृष्टा ऋषि, उनका देवता, उनका छंद, उनका स्वर और उसका विनियोग, ऐसी बात चलती है। तो आप सब लोगों को ख्याल ही है कि गायत्री मंत्र के ऋषि कौन है। हमें बताओ ना कोई, और कोई बताओ ना, है कौन है?
विश्वामित्र है और नारायण ऋषि है। जब ऋषि किसे बोलते हैं? ऋषि मंत्र दृष्टा, मंत्र के जो दृष्टा है उनको ऋषि कहते हैं। तो गायत्री मंत्र की सबसे पहले दृष्टा ऋषि नारायण थे। नारायण के अनंतर विश्वामित्र है। जब हमारे भीतर 3 गुण है, हमारी जो उत्पत्ति है, सत्सुत संहिता सारे स्थान अध्याय 1 के भीतर अव्यक्त तत्व से सांख्य का सिद्धांत लेकर सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। अव्यक्त से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, त्रिगुणात्मक अहंकार, उनसे पंच तन्मात्राएं, त्रिगुणात्मक अहंकार से सत्व से हमारा मन, सत्व और रज से मिलकर हमारी ज्ञानेंद्रिया, सत्व और तम से मिलकर हमारी कर्मेंद्रिया, और पंचमहाभूत, और बीच में तन्मात्राएं पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। तो जब 3 गुण है हमारे, उसका लय हो जाता है, तब वेद मंत्रों का दर्शन होता है। वेद मंत्र की ऋचाओं का गान अंदर गुंजारा सुनाई देता है। जब हमारा सत्वगुण भी चला जाए, जब हम त्रिगुणातीत हो जाए, तो विश्वामित्र ऋषि जब त्रिगुणातीत हो गए थे, तब उनको, उसके पहले वो राजर्षि थे, उनके पहले वो ब्रह्मर्षि के पहले वो राजर्षि थे, राजर्षि के पहले वो ऋषि थे, केवल ऋषि थे। ऋषि से राजर्षि हुए। राजर्षि से जब उसने गायत्री मंत्र का आत्मदर्शन हुआ, तब से वो ब्रह्मर्षि हुए। ब्रह्मर्षि के अनंतर जब वो वशिष्ठ के पास जाते हैं, तो वशिष्ठ के आज्ञा पालक हो जाते हैं। जब एक बार वशिष्ठ के साथ उसने ब्रह्मास्त्र भी चला दिया था। विश्वामित्र ने जब वशिष्ठ के साथ युद्ध हुआ था, वशिष्ठ ऋषि के साथ, तब ब्रह्मास्त्र भी चला दिया था। ब्रह्मास्त्र का को पराभव नहीं है, लेकिन उसके ब्रह्मदंड से वो रुक गया था। ब्रह्मास्त्र को सहन करने वाले दुनिया में अभी तक एकमात्र व्यक्ति हुए, वो वशिष्ठ। तो गायत्री मंत्र के भीतर वो पहले से ही वशिष्ठ है, वो उनके पहले से ही ब्रह्मर्षि थे, उनके पहले से ही वेदर्षि थे। विश्वामित्र के पहले, उनके पहले भी नारायण ऋषि थे। तो विश्वामित्र और नारायण उनके ऋषि है, इस मंत्र के दृष्टा है। उस मंत्र को उसने आत्म साक्षात्कार किया है। फिर उनके देवता आते हैं। देवता उसे कहते हैं मंत्र के प्रतिपाद्य विषय को। मंत्र के अंदर जिस विषय को लेकर चर्चा की गई है, उसको उनके देवता कहते हैं। तो गायत्री मंत्र के देवता है, कौन है? इतने सारे लोग गायत्री मंत्र करते थे। हमारा मानना है अधिकांश लोग गायत्री मंत्र करते थे। हाँ, सूर्यदेव। और कोई बताओ? वेद है ना, अग्नि की जगह पे हम वहने शब्द का अग्नि मेड़े पुरोहितम, और ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है। और अग्नि मेड़े पुरोहितम की जगह हम वहने मेड़े पुरोहितम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इतने सारे लोग गायत्री मंत्र का जप करते थे। कोई देवता बताओ, गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य जो विषय है, उनके देवता। ऊंचा हाथ करो ना कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश भर्गो देवस्य। बहुत अच्छा। और कोई बताओ? एक एक देवता का नाम बोल जाओ ना, तो जाएगा। गायत्री मंत्र के जो देवता है वो सविता देवता है। सविता उनका प्रतिपाद्य विषय है। सविता सूर्य को कहते हैं, लेकिन सविता की जगह पे हम सूर्य का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी व्युत्पत्ति अलग तरीके से होती है। तो उनके यजुर्वेद में गायत्री मंत्र का 4 बार प्रयोग हुआ है। वेदों की ऐसी परिपाटी है, एक का एक मंत्र, एक का एक सेंटेंस दोबारा भी आ जाए ना, तो पुनरुक्ति दोष माना जाता है। जबकि
यजुर्वेद में गायत्री मंत्र का 4 बार प्रयोग किया गया है। 3रे अध्याय में है, 30वें अध्याय में है, 36वें अध्याय में है और बीच में एक मंत्र है, 33वें अध्याय में है। तो इसी तरह से गायत्री मंत्र का 4 बार प्रयोग हुआ, तो पुनरुक्ति दोष नहीं होता। जो आप्त है वो हमें जो मंत्र का प्रयोग दिखाते हैं वो कोई हमारे जैसे तो गलती नहीं करते हैं। हमने घृत महिमा लिखा तो बहुत बार पुनरुक्ति दोष आ जाता है। अमृत के बारे में, घृत के बारे में बहुत बार पुनरुक्ति। लेकिन ये तो 3 गुणों से रहित जिन लोग हैं उसको वेदों का साक्षात्कार हुआ है। तो गायत्री मंत्र की 4 बार यजुर्वेद में इसीलिए गणना की गई कि जब 3रे अध्याय में है तो उनके प्रतिपाद्य देवता है सविता। जब आगे अध्याय में चलते हैं तो उनके प्रतिपाद्य देवता आ जाते हैं अग्नि। कहीं अग्नि है, कहीं सविता है, तो कहीं स्वर बदल जाता है। गायत्री मंत्र अब लोगों ने बहुत जप किया है तो पता होना चाहिए कि गायत्री मंत्र कौन से स्वर में गाया जाता है। उनका स्वर भी रहता है। हम जब 1 घंटे के अंदर 251 मंत्र जप कर लेते थे, तब आप लोग 1 घंटे के भीतर करीब 1000 कर लेते थे। तो उनका पर्टिकुलर स्वर है गायत्री मंत्र का। सभी जगह पे सरस स्वर में है, जबकि यजुर्वेद में षडज स्वर में भी है और पंचम स्वर में भी है गायत्री मंत्र। षडज स्वर और पंचम स्वर किसी तरह से गाया जाता है, उनका पर्टिकुलर स्वर है। गायत्री मंत्र में जो हम व्याहुति के साथ ले लेते तत्सवितु से गायत्री मंत्र प्रारंभ होता है। गायत्री मंत्र का छंद कौन सा है आप बताओ ना? अनुष्टुप है। अनुष्टुप, बहुत अच्छा। और कोई बताए? ये यज्ञ में बैठे थे ना यज्ञ में, अनुष्टुप छंद बताते। आप और कोई बताओ गायत्री मंत्र का छंद? गायत्री छंद, बहुत अच्छा। और कोई बताते हैं गायत्री मंत्र के छंद के बारे में? छदनाथ छंद, जिससे इसका कंपोजिशन किया गया है, जिससे आवृत किया गया छदनाथ, उसमें छाया हुआ है जिनका विशिष्ट प्रकार का ध्वनि, उनके अक्षरों का कुछ मेल रहता है। 2 प्रकार के गायत्री मंत्र रहते हैं। एक रहता है 8 अक्षर के 3 चरण, उनको गायत्री मंत्र बोला जाता है। लेकिन कभी कभी ऋषि है एक मंत्र कम कर देते हैं। जब कम होता है ना मंत्र, तो उनको निचृत गायत्री बोला जाता है। एक मंत्र, एक शब्द कम, तो गायत्री मंत्र है 24 अक्षरों का होना चाहिए। लेकिन विश्वामित्र और नारायण ऋषि ने जो गायत्री मंत्र लिखा है उसमें 23 अक्षर है। जो पहला चरण है तत्सवितुर्वरेण्यम, वो 7 अक्षर का है। लघु मात्रा की गिनती नहीं की जाती है, आधा अक्षर की गिनती नहीं की जाती है। तो तत्सवितुर्वरेण्यम पहला पद है, वो 7 अक्षर का होता है। दूसरा और तीसरा चरण भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो नः प्रचोदयात्, वो 8 अक्षर के चरण है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं ना, तो उनके बारे में पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। तो निश्रुत गायत्री है, केवल गायत्री नहीं है। कभी ऋषि एक मंत्र की छूट ले जाता है, एक मंत्र अधिक बड़ा, एक शब्द अधिक बढ़ा भी देता है, तो भी गायत्री होता है। उससे बृहद गायत्री बोलते हैं। एक निश्रुत गायत्री जिसमें कम हो, जिसमें अधिक हो, उसके अनुसार नामकरण हुआ है। ऋषियों ने कुछ छोड़ा नहीं है। कौन सा गायत्री मंत्र है उसके भी भेद है। ये है आर्षी गायत्री मंत्र। आर्ष साहित्य के अनुसार गायत्री मंत्र का जो विधान है आर्षी है, देवी है, उनके अक्षर अलग अलग रहते हैं। हम बोलते हैं त्रिपदा गायत्री, 3 पद वाली गायत्री। तत्सवितुर्वरेण्यम एक पद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पद, और तीसरा पद धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है ना? 3 पद वाला गायत्री है ना। वैसे 4 पद वाला भी आता है गायत्री, चतुष्पदा गायत्री, जिनमें 6 अक्षरों का कॉम्बिनेशन रहता है, कंपोजिशन। जब हम यहाँ
गायत्री मंत्र का कब प्रयोग करना चाहिए, हमें कब गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो अग्नि पुराण अध्याय 241 में बताया है, अग्निमुखे उपनयने जपे यज्ञ च विनियोग। उनका प्रयोग या विनियोग कब होता है, जब हम अग्नि के सानिध्य में रहते हैं तब उनका प्रयोग रहता है। उपनयने, जब यज्ञोपवीत दीक्षा दी जाती है उस समय गायत्री मंत्र का पाठ दिया जाता है। जपे, जब हम सूर्योदय से पहले उठकर 3 घंटे पहले से लेकर 3 घंटे पश्चात तक गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। वैसे सायंकाल में, अपराह्न काल से लेकर सायंकाल और प्रदोष काल तक हम गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, उनके सिवा उनका विधान नहीं है। और जपे होमे च विनियोग, और होम में, जैसे हमने गायत्री मंत्र होम किया तो होम में हम गायत्री मंत्र का विनियोग करते हैं, उसका आहुति देते हैं, तब गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। तो इसी प्रकार से गायत्री मंत्र का जप का विधान है। हमारा कहना है गायत्री मंत्र में हम व्याहुति मिला देते हैं ना, तो उसमें 5 अक्षर गुरु है और 21 अक्षर, जब व्याहुति को मिलाकर 21 अक्षर लघु आता है। ह्रस्व उच्चारण के लिए जो शब्द है उनके लिए 1 मात्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और गुरु अक्षर के लिए 2 मात्रा का प्रयोग, जो हमारे उन्मेष निमेष के साथ चलता है। तो गायत्री मंत्र में 26 अक्षर है, मात्रा को समझ लो सेकंड है, मात्रा ही सेकंड है, ऐसा ही समझो ना। तो गायत्री मंत्र बोलने में कितनी सेकंड लगती है, 24 अक्षर है तो 24, तो 1 मिनट में हम कितना मंत्र कर सकते हैं, 2.5 होता है ना, 24 तो 48 और 12, 2.5 मंत्र कर सकते हैं ना। आप लोग कितने करते थे, आप अगर शांति से ऐसा बोलो ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गिन लेना, 12 ही सेकंड होगा, 24 सेकंड होगा। तो हम कितने सेकंड में समाप्त कर देते थे जब आप गायत्री मंत्र का जप करते थे? तो करीब करीब हमने जो यज्ञ में बैठे थे ना, उन सब लोगों को फ़ोन किया था कि आप इतने सारे गायत्री मंत्र जप करते थे, तो आप 1 घंटे में कितने करते थे? तो कोई बोलते थे 500, कोई बोलते थे 600, कोई बोलते थे 700, कोई 1000, कोई 1500 मंत्र कर देते थे 1 घंटे के भीतर भीतर। तो उनका जो हम मुख पाठ करते हैं उसको बोलते हैं गायत्री मंत्र। 3 प्रकार से बोला जाता है। वाचिक मंत्र जप, जो वाणी से बोलते हैं, फिर मानस मंत्र जप, मन से बोलते हैं, और तीसरा मंत्र बोलते हैं उपांशु। तीसरा मंत्र है उपांशु। वाचिक, उपांशु और गायत्री। तो वाचिक का तो आपको पता ही है, मुख से बोला जाता है, लेकिन वाचिक के भी हमारे शास्त्रकार हैं ना, शास्त्रकार छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। वाचिक मंत्र जप है वो 3 प्रकार से किया जाता है, उच्चैरनुदातः, निश्चैरनुदातः और समाहार स्वरितः। उदात, अनुदात और स्वरित प्रकार से जब हम उनको उच्च स्वर से बोलते हैं तो उदात स्वर में हुआ। जब नीचे से धीमे से भी बोलते हैं ना गायत्री मंत्र, तो निचैरनुदातः, और मध्यम स्वर से बोलते हैं, मध्यम स्वर से बोलते हैं तो समाहार स्वरितः। तो 3 प्रकार से गायत्री मंत्र वाचिक होता है। उनके भी हमारे ऋषि मुनि उनके भी भेद करते हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्रत्वा। उनके भी प्रत्येक के 3-3 भेद फिर कर दिए, तीव्र स्वर से, मध्यम स्वर से और मृदु मृदु, तीव्र तीव्र, तीव्र मध्य और तीव्र मृदु, ऐसे मध्यम के। तो इतनी प्रकार से गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। जैसे रुलु वर्ण योहो श्रावणीम वाच्यम, अनुमेहा जी ऐसा पढ़ाती थी ना,
जब दो रुलु वर्ण हो, दो स्वर्ण है, तो स्वर्ण के 30 प्रकार के स्वर्ण हो जाते, रू और लू मिलके 30 प्रकार के उनके भेद हो जाते हैं। तो इसी तरह से गायत्री मंत्र के भी भेद बताए गए हैं। उपांशु किसे कहते हैं? जब हम उनको, जैसे महेंद्र से है, उनके मित्र है, तो कुछ अंगत बात है ना, तो उसके कान में कहते हैं। हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं ना, तो नंदी के कान में कुछ बात करते हैं ना, वो उपांशु है, उपांशु जप का प्रकार है। भगवान के पास, अश्विनों के पास जाओ ना, उनके कान में कुछ बात कहो ना, तो उपांशु मंत्र जप हो गया। तो ये उपांशु मंत्र जप है, उनके भी पेटा प्रकार है। इसी तरह से मानस मंत्र जप है। तीनों मंत्र के इसी तरह से भेद बताए हैं कि वाचिक मंत्र की अपेक्षा उपांशु मंत्र है 30 गुना अधिक, सद्गुण अधिक लाभ देता है, लेकिन उनसे अधिक लाभ, सर्वाधिक लाभ मानस मंत्र जप से होता है। आप सब लोगों ने मानस मंत्र जप किया था ना? मानस मंत्र जप किया था कि बोल के किया था? मानस ही किया था ना। तो हमारा अग्नि पुराण है और बहुत सारे पुराण है, उसमें मानस मंत्र जप की विधि को सर्वश्रेष्ठ बताया था। जो आप लोगों ने मानस मंत्र जप किया था वो नहीं। हमारे ऋषिकार क्या बताते हैं? प्रत्येक अक्षर पर विचार करना चाहिए, प्रत्येक शब्द पर विचार करना चाहिए, प्रत्येक पद पर विचार करना चाहिए, प्रत्येक मंत्र पर विचार करना चाहिए, प्रत्येक सूक्त पर विचार करना चाहिए, प्रत्येक अध्याय पर विचार करना चाहिए, या मंडल या कांड जो भी हो उन पर विचार करना चाहिए, उनकी अनुसंगति देखनी चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए और गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो वो मानस मंत्र जप हुआ। गायत्री मंत्र में मानस मंत्र ही हम करते हैं। पहले प्रारंभ में तो हमें बोल के करना चाहिए, तो हमारा एक लय आ जाता है। उस लय के हिसाब से अनंतर हमारे हृदय से ही गायत्री मंत्र का जप या हमारे नाभि चक्र से ही गायत्री मंत्र का जप चलने लगता है। तो हम जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो ओम का ही व्याख्यान है। गायत्री मंत्र को आध्यात्मिक मंत्र है। भारतवर्ष में सब गुरु यही मंत्र दिया करते थे। तो गुरु मंत्र है। गुरु इसलिए मंत्र कहा जाता है कि परमात्मा का व्याख्यान है। परमात्मा सबके गुरु है। सब पूर्वेशाम अपि गुरु कालीन अनच्छेदात्। परमात्मा आगे भी हमारे गुरु हुए। जैसे हमारे गुरुदेव राजर्षि मुनि है, उनके मुनो उसके गुरु कृपालानंद जी है, उसके गुरु प्रणवानंद जी है, उनके गुरु लकुलिश भगवान है, उनसे गुरु परमात्मा है। तो वैसे हमारी गुरु परंपरा चलती है। तो सबके आद्य गुरु परमपिता परमात्मा है। सब पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनच्छेदात्। तस्य वाचकः प्रणवः। उस परमात्मा का वाचक प्रणव है। प्रणव क्या है? तो व्यास जी समझाते हैं, प्रणवः ओम इति। प्रणव ही ओम है। उनका जप करने से क्या फल, उनका जप कैसे करना चाहिए? तो भगवान पतंजलि बताते हैं, हमारे जितने दर्शनकार हैं ने, उनके आगे हमारे जितने संहिताकार है, उनके आगे शब्द रखता है भगवान। भगम पूजितम ज्ञानम तद्वानम भगवानम। जिनके पास त्रिकाला बाधित, तीनों गुणों से रहित, संशय रहित ज्ञान है, वो है आप्त। और उनके वाक्य है वो निश्चय रहता है, वो त्रिकालाबाधित सत्य रहता है। तद जप तदर्थ भावनम। उस ओमकार का व्याख्यान है। उनका जप, तद जप, उनका जप करना चाहिए कैसे? तद अर्थ भावनम, उनके अर्थ की भावना के साथ। तो ओमकार का अर्थ क्या होता है? निरुक्तम के अनुसार उनकी दो तरह से निरुक्ति बताई गई है। अवरक्षण धातु से ओम शब्द की निरुक्ति बताई गई है। जो हमारे सबके रक्षक है वो परमपिता परमात्मा ओम है। हमारे रक्षक कैसे है? जैसे मातृबीज और पितृबीज, गर्भाशय में जब मिलन होता है
और प्राक्तन कर्म के अनुसार हमारा जीव का उसमें अवतरण होता है। शुक्र शोणित संयोगे संयोगे खलु समूर्छितम, गर्भ का उसके साथ समूर्छना होती है, तब उनको जीव या गर्भ बोला जाता है। तो प्राक्तन कर्म के अनुसार ही हमें योग दर्शन का ही सूत्र है कि आगे के कर्म के अनुसार हमें जाति, आयु और भोग मिलता है। प्राक्तन कर्म के अनुसार हमारे माता पिता मिलते हैं। तो गर्भ में हमारी मूर्छना हो जाने के बाद, शुरुआत में मूर्छना इसलिए शब्द प्रयोग किया जाता है कि प्रारंभ अवस्था में गर्भ मूर्छित अवस्था में रहता है। जैसे हम कोमा में आ जाते हैं ना, वैसी स्थिति गर्भ के प्रथम मास में द्वितीय मास तक रहती है। द्वितीय कलनम जायते, तृतीय मास से सभी अंग प्रत्यंग है उसकी उत्पत्ति एक साथ हो जाती है। चतुर्थ महीने में हृदय आता है, तो उसके पोषण के लिए, उनके अभिवृद्धि के लिए पंचमे मनः, षष्ठे बुद्धि, इस तरह से हमारे सप्तमे सर्वांग परिपूर्ण, अष्टमे ओजः, इस तरह से गर्भ के भीतर मातृज भाव है उसका प्रत्यारोपण होता जाता है और काल का प्रभाव भी गर्भ पर पड़ता जाता है। हम बिना खाए जीते हैं। अगर एक दिन बाकी भी उपवास करना, यज्ञ में बैठे थे ना, उसको हमने बोले थे कि भाई दुग्धाहार रहना, फलाहार रहना। सब लोग हमने देखा था दोपहर में खाना खाते थे ना। जो एक दिन के लिए भूखा नहीं रह सकता है, गर्भ में 9 महीने तक हमें कौन पोषण देता है? परमात्मा देता है। जब हम यज्ञ के लिए, परमात्मा के लिए भी भूखा रहे ना, तो वो जो हमारी पंच तन मात्राएँ हैं उनसे पोषण देते हैं। हम स्वामी जी की बात बताते हैं आपको, वैसे उनकी बात करने के लिए मना है, फिर भी कुछ ऐसे प्रसंग है जिनसे लोग इंस्पायर हो, तो ऐसी बात कहने में हम स्वामी जी की जो कुछ बात है उनको कभी उसकी आज्ञा के विपरीत भी आपको कह देते हैं। जब उनका 12 साल का अनुष्ठान था, 12 साल 1 वर्ष अंदर रहना, फिर 1 वर्ष के भीतर 1 करोड़ गायत्री मंत्र, 1 करोड़ वो अपने गुरुदेव, इष्ट गुरुदेव ने जो मंत्र दिया था उनका जप करते हैं। उनका दशांश या शतांश या सहस्त्रांश जो भी होम करना हो वो 1 महीने के लिए बाहर निकलते थे। तो 1 महीने में वो मंत्र का जो दशांश होम है वो कहीं करवा लेते थे, चाहे बनारस में हो चाहे कहीं भी हो। हम ही उनको 7 साल से जब हमारे वहाँ रहते थे तो अधिकांश हम ही उसके दूध की सेवा करते थे। शुरू में वो दोनों टाइम आधा लीटर दूध लेते थे। जब 6 महीना बीत जाते थे तो अपना दूध एक टाइम कर देते, 3 महीने के लिए आधा लीटर दूध सुबह में। जब 9 महीना ख़त्म हो जाता था, 3 महीने तक, 12 महीने में 3 महीने शेष रहते हैं, तब वहाँ पानी भी नहीं जाता था। सबके लिए मना हो जाती, पानी भी नहीं। तो बिना पानी को, बिना खाए हम 9 महीना गर्भ में रहते हैं ना, तो 3 ही महीना रहते थे स्वामी जी। हमने उनको 5 महीना लगातार बिना पानी का देखा है। तो हमारी जो शक्ति है, हमारी तन्मात्राएँ है, उनसे वो अपना बल है ग्रहण करने लगती है। बिना भूखे रहे भजन होता ही नहीं है। लोग बोलते हैं भूखे भजन नहीं होता, बिना भूखे रहे भजन नहीं होता। हमारी शक्तियाँ जब हम खाना खा लेते हैं, विनिश्चय रसायन पाद में ऐसा आता है ना, तृतीय पाद में, या आयुर्वेद रसायन समुत्थान चतुर्थ पाद में आता है। जब ऋषि मुनि गांव में आ गए तो ग्राम्य आहार करने लगे। स्वामी जी है ना, गुफा में रहते, तो कई लोगों को ऐसी भावना होती है कि चलो हम उनको भोजन दे दें। अगर वो भी खाना लगे ना तो वो भी हमारे जैसे आलसी हो जाए, जैसे ऋषि मुनि हमारे आलसी हो गए थे। फिर 2 टाइम हम खाए तो हमारे भीतर आलस्य अधिक उत्पन्न हो जाता है। हम अपनी भूख का कार्य चातुर्मास में करते हैं। चातुर्मास हम, वैसे तो हमारा आषाढ़ मास में चातुर्मास चालू होता है, लेकिन हम 1 मास पहले से ज्येष्ठ पूर्णिमा से चालू कर देते हैं, क्योंकि हमें नवरात्रि तक ख़त्म करना होता है चातुर्मास। तब हम दूध पे रहते हैं।
दूध पे रहते हैं तो हमारे भीतर इतनी एनर्जी हो जाती है कि हम पूरा वेद को सांगो पांग पढ़ लेते हैं, हम पुराणों को भी देख लेते हैं, हम उपनिषदों को भी देख लेते हैं, हमारे दर्शन शास्त्रों का भी दर्शन कर लेते हैं और हमारी संहिता का भी। फिर उनमें से जो विशेष विशेष बातें घृत संबंधी थी वो हम कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करके उसके पर 1 महीने के भीतर लिख भी देते हैं। लिख देने के अनंतर उनको जब विरंजन करते थे ना, हमारा करेक्शन करते थे, चटलिया साहब हमारा करेक्शन करते थे, उस करेक्शन के अनंतर मैं भी एक बार देख लेता था। तो जो हम करीब 2 या 3 साल में काम नहीं कर पाते, हमारा थीसिस भी नीचे 3 साल तक चलता था ना जब हम पीजी में पढ़ते थे, तो जितना हम पीजी में 3 साल में काम करते थे उससे अधिक काम हमारा 4 मास में हो जाता था। क्यों? हम दूध पर रहते थे। दूध पर रहने से क्या होता है, जो हमारी प्रकृति में दिव्य शक्तियाँ है वो हमारे भीतर प्रविष्ट होती है, वो हमें हमारा लालन पोषण करती है, वो हमें विद्या प्रदान करती है, प्रकृति विद्या प्रदान करती है। हमारी अंतरेंद्रिया है, हमारी दिव्य इंद्रिय है, दिव्य चक्षु है, वो जागृत हो जाती है। इस मंत्र के भीतर क्या भावार्थ रहता है वो स्वयं प्रकट हो जाता है, उनका श्रवण भी होता है। कभी कभी इस जो घृत महिमा लिखी गई है ना, हम कोई प्रशंसा के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा हाथ ऐसे स्थिर रह जाता था, वो प्रकृति ही वो काम करती थी, अपने आप लिखा जाता था। अब जब घृत महिमा और संध्या उपासना पढ़ेंगे, हमारे गौरांग भाई है ना, वो बताते थे कि संध्या उपासना अद्भुत लिखी है, लेकिन ऐसी अद्भुत बातें हमारे हाथ से नहीं लिखी गई है, हमारे दिमाग से, हमारी बुद्धि से नहीं लिखी गई है। ये प्रकृति ने काम करवाया है, या तो कोई अंधकरण की कोई शक्ति प्रकट हुई उसने लिखवाया है। तो ऐसा मत सोचना कि खाने से ही शक्ति प्राप्त होती है, न खाने से उनसे अनेक गुणी शक्ति प्राप्त होती है। गुरुजी है ना, उसका नाम है छिन्न रूहा छिन्नोद्भवा, उसको काट लो ना फिर भी वो बढ़ती रहती है। उनकी आयु, हम वृक्षों की जो आयु से देखते हैं ना, तो जैसे हमारा कल्पवृक्ष है रुखड़ा, उनकी बेंगलोर रेल बोटनिकल, बेंगलोर में लाल बाग है, लाल बाग के भीतर एक कल्पवृक्ष का झाड़ है रुखड़े का, एडेनसोनिया डिजिटाटा, सबसे बृहद तना वाला झाड़ है। उनकी आयु से करीब 10,000 साल मानी गई है, 10,000 साल पुराना वृक्ष है। ऐसा ही हमारा कलकत्ता में रॉयल बोटनिकल गार्डन है, उसमें वट वृक्ष है, उनका आयुष्य भी बहुत पुराना माना गया है। जब हम कुरुक्षेत्र में जाते हैं ना, वहाँ जिस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान ने एक पेड़ रख दिया था पत्ती के नीचे, और बब्रिक का तीर वहाँ जाके रुक गया था। वो, या जिस पेड़ के नीचे भगवान ने श्री कृष्ण को उद्बोधन किया था, वह वो पेड़ कि जिस पेड़ के नीचे पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से भी बढ़कर अधिक उपदेश युधिष्ठिर को दिया था। ये बात शांति पर्व के अंदर आती है। महाभारत शांति पर्व के भीतर जैसे युद्ध का प्रारंभ होता है भीष्म पर्व से, भीष्म ही थे ना पहला महाभारत का युद्ध प्रारंभ भीष्म से, पहले सेनापति कौरव पक्ष से भीष्म थे। तो भीष्म पर्व में ही गीता का उद्बोधन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। क्यों? अर्जुन को विषाद हो गया। अंत में युधिष्ठिर को, जब युद्ध पूरा हो गया ना, तो युधिष्ठिर को विषाद होता है। तो युधिष्ठिर कहते, अब हमारे सारे सगे संबंधी सब आत्मज मर गए, तो हम फिर राज्य को करके क्या करें। उसको इतना वैराग्य होता है, अर्जुन से कई गुना अधिक। भगवान ने भी समझाया, चारों भाइयों ने भी समझाया, द्रौपदी ने समझाया, विदुर जी ने समझाया, बहुत सारे ऋषि वहाँ आए, उस लोगों ने भी समझाया। युधिष्ठिर नहीं माने, इतना तीव्र वैराग्य, इतना तीव्र उनको विषाद हो गया कि किसी की सुनने वाला ही नहीं था। और वो तो धर्मराज थे उनके सामने। फिर पितामह भीष्म सतशैया पर जब सोते हैं, वो उनको उपदेश करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी उपदेश करते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण व्यास जी का आह्वान करते हैं, व्यास जी भी इस समय आते हैं और वो भी उपदेश देते हैं। और 16 राजाओं का, गई हे महाराजा,
भरत है, रंतिदेव है, महाराजा रामचंद्र है, पृथु है आदि सबका दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। तो शांति पर्व से हमें शांति मिलती है। जिस पर्व में युधिष्ठिर को जितनी शांति मिली थी, उस शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व आता है, जिनसे हमें मोक्ष मिल गया। युधिष्ठिर हमारी ओर से पितामह भीष्म को प्रश्न करते हैं, भगवान पितामह किन किन उपायों से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें अध्याय 196 to लेकर 200 तक, 196 से लेकर 200 तक के अध्याय है। उस अध्याय का नाम है जापकोख्यान, जापक का आख्यान, कि भगवान जापक जो गायत्री, पर्टिकुलर गायत्री मंत्र का ही उल्लेख है। पितामह गायत्री मंत्र के जाप करने से उनकी क्या फलश्रुति मिलती है। पितामह भीष्म समझाते हैं, बेटे युधिष्ठिर, हमको जो दर्शन शास्त्रों का दर्शन हुआ है, सांख्य और योग का, उसके अंतर्गत भगवान कपिल देव ने और भगवान व्यास जी ने मोक्ष धर्म विषयक जो जप यज्ञ का विधान बताया है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों में भी बताते हैं ने, यज्ञ नाम जप यज्ञ हम, इस यज्ञ से भी बढ़कर आपका ये यज्ञ है। आप लोगों ने जप यज्ञ किया तो ही आप लोगों को यज्ञ का अधिकार प्राप्त हुआ। आप सब लोगों ने यजमान पद का अधिकार भी नहीं प्राप्त किया तो इस यज्ञ में उपस्थित रहने का अहोभाग्य प्राप्त किया। राजोपचार पूजन हम हमारी जिंदगी में अपने पूर्वजों को पूछना, आपके पिता ने देखे थे, हमारे उसके पितामह ने देखे थे कभी राजोपचार पूजन है, तो यहाँ 70 तरीके से उसने राजोपचार, इस 7 प्रकार से पूजन भी होता है। हम प्रयास करते हैं अगली बार 7वें प्रकार से ही उनका राजोपचार पूजन देखें। ये आपके गायत्री मंत्र जप का फल है। ये यज्ञ केवल हमारा तो संकल्प रहता है। आप सब लोगों ने जो गायत्री मंत्र के जप का अनुष्ठान किया है, इस यज्ञ की फलश्रुति आपने जो गायत्री मंत्र का जप किया है, केवल और केवल उनका ही परिणाम है, वरना इतनी सिद्धि कभी किसी यज्ञ में प्राप्त नहीं होती। हम भी 10 साल से यज्ञ कर रहे थे, हमने गायत्री मंत्र का जप सम्मिलित रूप में किया था, कभी नहीं किया था, तो इतनी फलश्रुति नहीं मिली थी जितनी फलश्रुति इस बार मिली। तो गायत्री मंत्र जप है, उसके प्रमाणों के अनुसार पितामह भीष्म कहते हैं, उनका दर्शन, हमें जो आत्मदर्शन हुआ है, उनसे हमारे अंतःकरण की विशुद्धि होती है। मन, बुद्धि और चित्त उन अंतःकरण में आता है, हमारा मन की शुद्धि होती है। मंत्र जप से मन की शुद्धि होती है। जब मन अशुद्ध रहता है तो हम उनकी पात्रता नहीं पाते हैं। जब हमारा चित्त अशुद्ध रहता है तो भी हम ऐसे यज्ञ की फलश्रुति प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि कलुषित रहती है तो ऐसे यज्ञ के यजमान पद के लिए अधिकारी नहीं रहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जब हम अहंकार मुक्त, बहुत सारे लोग इस यज्ञ में नहीं आए। गायत्री मंत्र जप के अनुष्ठान के अनंतर भी गायत्री मंत्र जप का हमने इन्फॉर्मेशन नहीं किया था, दिया था। अश्विनों ने जिस बात का हमें अवबोधन किया था कि अश्विनों की ओर से उपहार मिलने वाला है, तो भी चले गए। ये उपकार, ये जो अश्विनों ने उपहार दिया है, ये मानो केवल हमारा हाथ तो निमित्त मात्र है। अश्विनों को आपको आपके जीवन में कुछ बनाने के लिए ये दिया। आप इसको लेकर आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है। अश्विनों का जो स्वप्न है, उन्हें हमें साक्षात्कार कराना है। अश्विनों का स्वप्न क्या रहता है? अश्विनों को देव भिषज है। देव भिषज वेदों में कम आता है। देव भिषज शब्द हमारा आयुर्वेद का है, देव भिषज शब्द हमारे पुराणों का है। अश्विनों
त्रिलोकी के विषक है, त्रिलोकी के विषकतम पद पर है। और तीन लोक में क्या आता है? द्युलोक आता है, अंतरिक्ष लोक आता है और पृथ्वी लोक, भूलोक आता है। भूलोक, भूलोक और स्वलोक, तो ये तीन लोक है। इनके जो वैद्य पद पर है वो हमारे इष्ट देव भगवान अश्विन हुए। अश्विनों ने ये प्रतिकृति आपको देकर आपको उनके परिवार का सदस्य बना लिया है। जब हम अश्विनों के परिवार के जुड़े हुए, उनके साथ हमारा संबंध प्रस्थापित हो गया है, तो हमारा भी कर्तव्य होता है जो अश्विनों का कर्तव्य रहता है। उनका कर्तव्य वो ही रहता है कि दुनिया के सब लोग निरामय जीवन यापन करें। हमारा भगवान धन्वंतरि का भी यही मकसद रहता है। जैसे भगवान शिव है, भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान विष्णु है, वो भगवान शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं। स्वामी जी बताते थे भगवान विष्णु के जो 12 अवतार है, उनमें से भी भगवान शिव भगवान श्री राम को अपना इष्ट देव, अपने पिता और उसका मंत्र लय करते थे, मंत्र जप करते थे। वैसे भगवान श्री राम भगवान शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं। रामेश्वर में उसका पूजन करके ही उसने लंका पर चढ़ाई किया था, तो उनके इष्ट देव थे। वैसे हमारे इष्ट देव जो उनकी चेतना इस मंत्र की ध्वनि से, मंत्र की गुंजारों से इस परिसर में कई दिनों तक विद्यमान रहेंगे। 1 साल तक उनकी चेतना है प्रभावी रहती है। हर साल हम दूसरा पाठोत्सव मना देते हैं तो उतनी चेतना वापस आ जाती है। मूर्ति को अधिक स्पर्श नहीं करना चाहिए। मूर्ति को हम गर्भगृह में बार बार प्रवेश कर जाते हैं। हमारे कुछ सद्भाव रहता है, भगवान के प्रति आकर्षण रहता है, तो हम उनके चरण छूते हैं, उनका हस्त स्पर्श करते हैं। लेकिन देव प्रतिमाओं का स्पर्शन शास्त्र में निषिद्ध बताया गया है। देव को हमारे गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कि जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हम अपने वस्त्र बदल देते हैं। अपने जो लौकिक वस्त्र है, हम रूटीन व्यवहार में काम करते हैं, उसमें जब हमारा सुश्रुत संहिता का दूसरा अध्याय आता है, उसमें शिष्योपनयन अध्याय में जब उपनयन संस्कार कराया जाता है तो उसमें धोती और उत्तरी वस्त्र पहनने का विधान है। तो यही गायत्री मंत्र का विधान है। तो हम सब लोग गायत्री मंत्र के यज्ञ में बैठे हैं, तो गायत्री मंत्र के जप में जब बैठते हैं तो उसका कुछ युधिष्ठिर है ना, हमारे बारे के में प्रश्न कर देते, हम फिर चले जाते महाभारत में। सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि अश्विनों का जो काम है, जितना आप आरोग्य के लिए, इस विश्व के लिए काम करोगे, अश्विनों को उतना ही आप प्रिय हो जाओगे। जितने उसकी समाज की चिकित्सा सेवा करोगे, अश्विनों की अनुभूति, उनका साक्षात्कार, जिसे स्वामी जी हमारे अंतर्हृदय ने और बंद नेत्र से कराया था, आप भी उतने ही समर्थ हो सकते हो कि अश्विनों की ऊर्जा आपको उसकी गुण कर्मों के लिए प्रजाकर कर देगी। आप बार बार अश्विनों के या गायत्री मंत्र जप का अनुष्ठान करते हो ना, तो उनकी ऊर्जा भीतर प्रविष्ट हो जाती है और मंत्र का साक्षात्कार होता है। मंत्र का साक्षात्कार उसे बोलते हैं कि जो हमारे जीवन में हम मंत्र का जप करते हैं, उस जप का जो अर्थ है, उस अर्थ का अनुशासन, उस जप का जो मंत्र जप है, उनका कार्य है, वो हमारे भीतर चला आता है। तो उसको मंत्र का साक्षात्कार बोलते हैं। फिर हम मंत्र के साक्षात्कार बारे में पीछे से बात करेंगे। तो आपके भीतर भी जब जितना मंत्र जप करो ने, हमारा अश्विनी की ओर से आपको अश्विनों ही बुलाता है, ऐसा समझो। जितना अधिक का अधिक गायत्री मंत्र जप होगे,
आपके हाथ से इतने ही दर्दी सफल होंगे। आपका और आपके कुटुंब का इतना ही आरोग्य सुदृढ़ रहेगा, इतना ही आरोग्य उत्तम रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तो गायत्री मंत्र का जप कैसे करना चाहिए? पितामह भीष्म को धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म के ज्ञाता, जिनको धर्म का ज्ञान है, वो हमारे लिए प्रश्न करते हैं। युधिष्ठिर को इस बात का पता नहीं था, ऐसी बात नहीं, वो तो साक्षात धर्मराज थे। हमारे लिए प्रश्न करते हैं कि कैसे मंत्र का जप किया जाए भगवान। तो पितामह भीष्म बताते हैं, बेटा युधिष्ठिर, मंत्र जप के लिए दर्भासन का प्रयोग उपयुक्त बनाया गया है। दर्भासन पर बैठकर हाथ में भी दर्भ लेकर, दर्भ या कुशा, और सिर में भी दर्भ धारण करें। ये ब्राह्मण लोग हैं ना, शिखा में भी दर्भ धारण करते हैं। दर्भ है ना, उससे शिखा में धारण करने से हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, उसके भीतर सात्विक ऊर्जा है, वो इंस्पायर होती हो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उस रिसीवर के माध्यम से। तो बेटा युधिष्ठिर, वो हम सबको बताते हैं, आप ही मान लो ना कि आप ही युधिष्ठिर हो। और पितामह भीष्म आपको उपदेश करते हैं कि कुशासन पर बैठकर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर हाथ में शिखा में दर्भ रखकर हाथ में या सिर में, हाथ में और सिर में और आसपास में भी दर्भ रख के आपको गायत्री मंत्र का जप या अपने इष्ट मंत्र का जप या आपके गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। योग दर्शन इसके बारे में विशाल दृष्टि देते हैं। यथा भी मध्यानात् वा, आपको जो इष्ट मंत्र रखे, लेकिन इष्ट मंत्र ही गायत्री है। सावित्री, भगवान मनु स्वयं कहते हैं, सावित्र्यास्तु नास्ति परमम, सावित्री से बढ़कर कोई और मंत्र है ही नहीं। तो गायत्री मंत्र का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, उनका जाप इस तरह से किया जाता है। आपके आसपास का रसिया के सिरोविच बताते हैं कि 1 तोला गाय के घी का दहन होता है तो 1 टन ऑक्सीजन का शुद्धिकरण होता है। इसीलिए अग्निदेव है ने हमारे कर्मों का दृष्टा है। हम कभी कभी कुछ बातें एकांत में करते हैं तो मानते हैं कि एकांत में कोई नहीं देखते हैं। पाप कर्म कर लेते हैं तो एकांत में कर लेते हैं, मानते हैं कि कोई देखते नहीं है। महाभारत में ही बात आती है, सूर्य है उन बात को देखते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो चोर चोरी करते हैं रात को, तो उनकी चोरी कौन देखता है? तब सूर्य का जो है एक देवता है वरुण, वरुण देवता है, ग्रह नक्षत्र और तारे के स्वरूप में प्रकट होता है। उनकी आंखों से अनिमेष दृष्टि से वो हमारे सभी कर्मों का अवलोकन करते रहते हैं। वायु देवता है, वो हमारे कर्मों का अवलोकन करते हैं, दृष्टा रहते हैं। पृथ्वी है हमारे, ये पितामह भीष्म बताते हैं। ऐसे हमारा जो एकांतिक कार्य है, वो हमारा गायत्री मंत्र उपासना है, वो भी एकांत में करनी चाहिए, निर्जन स्थान में करनी चाहिए। कहाँ करने से कितना अधिक फल मिलता है, उनके बारे में भी पितामह भीष्म समझाते हैं। जापक आख्यान के 5 अध्याय 196, 97, 98, 99 और 200, उसमें पितामह भीष्म फिर युधिष्ठिर का संवाद है। एक जापक ब्राह्मण अपना गायत्री मंत्र का जप का अनुष्ठान करता है, तब साक्षात धर्मराज उनके पास आ जाता है। उस समय मृत्युदेव भी उनके पास आ जाता है, उस समय काल देवता भी उनके पास आ जाता है, महाराजा इक्ष्वाकु भी आ जाता है और श्रद्धा देवी भी आ जाती है। उनके बीच का सत्संग इन 5 अध्यायों के भीतर द्रष्टव्य है, दर्शन करना आप। तो ये सारी बातें पूर्व दिशा में प्रातः काल में मुख रखकर और पश्चिमा सायं काल में पश्चिम दिशा की ओर मुख रखकर घी का दीपक जलाकर हमारे सामने या तो हमारे इष्ट देव की छवि होनी चाहिए, या गायत्री मंत्र की प्रतिकृति होनी चाहिए, या हमारे ओमकार का चित्र, यानी हमारी श्रद्धा को फलीभूत करने वाले कोई भी प्रत्यक्ष प्रतिकृति हमारे सामने रखनी चाहिए। उनका ध्यान करने से
हमारी चित्त की एकाग्रता बहुत, और हमारे वातावरण को पवित्र बनाए रखने के लिए हमारे आसपास में जो अशुद्ध हवा रहती है वो घृत के दीपक से चली जाती है। सिरोविच ने तो इतना ही बताया कि 1 टन ऑक्सीजन का शुद्धिकरण होता है, जबकि हमारे यजुर्वेद के 19वें, 20वें, 21वें, 22वें, 23वें अध्याय में बताते हैं, ऋषि दर्शन कराते हैं, प्राणो यज्ञेन कल्पताम। जब यज्ञ करते हैं या घी का दहन करते हैं तो प्राणवायु का शुद्धिकरण होता है। अपानो यज्ञेन कल्पताम, ये ब्राह्मण आज लोग आहुति देते थे ना, समानो यज्ञेन कल्पताम, व्यानो अग्नेन कल्पताम, उदानो यज्ञेन कल्पताम, यानी केवल प्राणवायु ही नहीं, 5 प्राण है उनका शुद्धिकरण होता है। मरुत तो 49 प्रकार के हैं, 5 उपप्राण है, नाद, देवदत्त, कुर्म, कृकन और धनंजय, ये 5 उपप्राण है। हमारे अंतरिक्ष में जो बादलों को इधर उधर ले जाता है, वृष्टि कराता है, वो भी वायु है। उसमें प्रवाह, विवाह, हताहत, सतह इत्यादि वायु है, उनका कार्य रहता है। तो अंतरिक्ष वायु अंतरिक्षचारी है ना, अंतरिक्ष में भी वो विद्यमान रहते हैं। तो वायु का न केवल प्राणवायु का है, आप शुद्ध गोघृत का दीपक जला के या आप शुद्ध गोघृत से यज्ञ करने के अनंतर 49 लाख, जब हम प्राण छोड़ते हैं, अपान छोड़ते हैं, तो वनस्पतियाँ उसे ग्रहण करती है, वनस्पति उनका अपान छोड़ती है यानी प्राण छोड़ती है तो हम ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से 49 लाख जीव योनि इस पृथ्वी पर विद्यमान है। 84 लाख जीव योनि है और 49 प्रकार के प्राण है, सबका विनिमय रहता है एक दूसरे के साथ। तो गाय के घी के दहन से 49 प्रकार के प्राण का शुद्धिकरण होने से 84 लाख जीव योनियों का अभिवर्धन होता है। ये जो हमारा अश्विनो याग हुआ ने, हम जब उपस्थित थे, जितने यजमान थे उनको विशेष फल मिलता है, जो उपस्थाता है उनको उनसे कुछ न्यून, बहुत न्यून नहीं, कुछ न्यून, पूरे ब्रह्मांड को, तीनों लोक को इस यज्ञ से आरोग्य की प्राप्ति हो, इसके लिए फल मिलता है। हमारे भगवान धन्वंतरी और हमारे भगवान पुनरसु आत्रेय दो और भगवान कश्यप, तीनों के लिए एक ही उक्ति तीनों संहिता में बार बार आती है, कई बार आती है। हुताग्निहोत्रम कृतजाप्यम, जब 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 करके भगवान पुनरसु आत्रेय बैठे थे, जब करके हुताग्निहोत्रम जाप्यम कृत जाप्यम, हुताग्निहोत्र और मंत्र जप करके जब पुनर्वसु बैठे थे तब अग्निवेश आदि जाते थे। जब भगवान धन्वंतरी इस तरह से बैठते थे जप करके, तब सुश्रुत आदि शिष्य उनके पास जाते थे। जब भगवान कश्यप इस तरह से बैठते थे तब जीवकादि उनके पास जाते थे और जो प्रश्न करते थे उनके प्रत्युत्तर देते थे। तो इसी तरह से हम जब यत्न करके जब हम हमारी सहायता का अध्ययन करेंगे तब आपको भगवान धन्वंतरी पढ़ाएंगे, आपको भगवान पुनरसु आत्रेय पढ़ाएंगे, आपको भगवान कश्यप पढ़ाएंगे। उसमें कोई शंका की बात ही नहीं मानना। आपको संहिता के श्लोक का दिग्दर्शन होगा, आपको आत्मदर्शन होगा। आप संहिता के लिए जब तक हमारा पहला धन्वंतरी का प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमारा नहीं मानना है, उनके पहले संहिता का ऊपर प्रचलन चला था। उसके अनंतर जब हमारे विनिश जी है ना, सब बच्चों को उनके वहाँ कैंप में जाते हैं ना, चरक डाला ले जाते हैं और वहाँ अध्ययन अध्यापन करवाते हैं। हमारी सावित्री देवी है, वो भी इसी तरह से अध्ययन अध्यापन करवाते हैं। तो ये अश्विनों का कार्य हमारा फलीभूत हुआ है। ये हमारे 10 साल के मंत्रों की फलश्रुति है। हमारे देश के विभिन्न भागों में हमारे अश्विनों परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं। अश्विनों स्वयं उनके पास पहुंच गए हैं, उनको इंस्पायर करते हैं और सब बच्चों को एकत्रित करते हैं। उनके माध्यम से हमारे भारतवर्ष में हमारी संहिताओं का अध्ययन पुनः होने लगा है। तो वो युग भी आएगा कि आप भी इस तरह से दृष्टा बनोगे। अंदर हमारे श्लोक के भीतर जो तात्पर्य दिया है
कई बातें क्लिष्ट रहती, हमें पता नहीं चलता है वो क्या कहना चाहती है। हमको भी पता नहीं चलता था। जब हम विद्रोधी चिकित्सा पढ़ते थे न, तब हमको ये अश्विनों का काम भी करते थे न, तो हमको पता चलने लगा कि इसके अंदर त्रिष्टुप छंद है, इसके अंदर अनुष्टुप छंद है, इसके अंदर गायत्री छंद है, इसके अंदर दूसरा छंद है, इसके अंदर ए अलंकार है, इसका कंपोजिशन, इसका स्वर ए है। आपके भीतर भी ये बात प्रकट हो सकती है। जितना आपका अधिक मंत्र जप हुआ, हमको जो सिद्धि प्राप्त हुई, हमें जो फलश्रुति प्राप्त हुई है, वो केवल और केवल मंत्र जप का प्रभाव ही है। आप मंत्र जप का जितना जितना अध्ययन करोगे, आपका अंतःकरण इतना ही प्रफुल्लित होगा और आपकी श्वास अनंत विश्व में जो लोग अनेक दुख दर्दों से पीड़ित है, आज आपके भीतर अश्विनों के बहुत सारे मंत्र हम देखते थे। आप सब लोग ध्यानस्थ होकर उस मंत्रों की ऊर्जा को ग्रहण करते थे। इस मंत्र की ऊर्जा आपके अंतःकरण में प्रतिष्ठित हुई है। अब आप निरंतर मंत्र जप चालू रखोगे, ये ऊर्जा अधिकाधिक होगी। जब आप एक दिन मिस कर जाते हो, जैसे गायत्री मंत्र जप किया, हम शाम को नहीं कर सकते थे, 3 दिन हम सुबह में, आज हम 2:30 बजे उठे थे, कल हम 2 बजे उठकर स्नान करके सिद्ध मंदिर में जाके ही हमने 1000 मंत्र जप किया था। आज हमने कुछ कम किया था, लेकिन मंत्र जप से बहुत बड़ा चैतन्य प्राप्त होता है। आपकी न केवल आयुर्वेद संहिता को समझने की, लेकिन आयुर्वेद के औषध है, वो भी आपके हाथ से निर्मित हो गए। उस औषध के भीतर भी आपके मन, आपके अंतर हृदय में अश्विनों की चेतना जो सुषुप्त अवस्था में है, मंत्र जप के प्रभाव से वो जागृत हो जाएगी और जागृत होकर आपके हाथ से बने हुए जो औषध है उतने ही प्रशस्त हो गए। हम 2 टाइम खाना खाते हैं ना, इसलिए हमारे अंदर आलस्य आ जाता है। जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में युग दर्शन बताते हैं। तत् जप तदर्थ भावनम तत् प्रत्येक चेतनाधिगमो। उनसे हमारे भीतर की जो प्रत्येक चेतना है, प्रत्येक चेतनाधिगमो, आंतरिक चेतना का हमारा विकास होता है। आंतरिक चेतना हमारी मन बुद्धि हृदय अंतःकरण में सन्निहित रहती है। आभ्यंतर चेतना एक बाह्य चेतना जो इंद्रिय से अभिव्यक्ति होती है, स्थूल शरीर से। आभ्यंतर चेतना प्रत्येक चेतना, दोनों प्रकार की चेतना, न केवल आभ्यंतर अपितु बाह्य अपि। बाहर की चेतना भी हमारी प्रभावित हो जाती है। हम जितना कार्य कर सकते हैं चातुर्मास के भीतर, हम 8 मास में, जब ठंडी की मौसम आती है ना, हम सबको बताते हैं ना, दिवाली के बाद हम खाना खाएंगे, दिवाली के बाद खाना खाएंगे, खाते हैं। कभी कभी ये हमारी लड़कियाँ आती है तो पापा आज हमने मालपुआ बनाया है, तो हम खाना खा लेते हैं। खाना खा लेते हैं तो हमारा मंत्र जब कम हो जाता है, दूसरे दिन प्रभाव तो हर एक वस्तु का रहता है। आप एक समय मंत्र चुप 100 मंत्र का मान लीजिए, आप एक माला जप करते हैं, तो उनको भरपाई करने के लिए एक दिन छूट गया, आपको 1000 मंत्र का प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक दिन छूट गया, एक काल छूट गया, उनके लिए प्रायश्चित 1000 मंत्र का है। जब तक आपका 1000 मंत्र वापस पूरा नहीं हो जाएगा, आपकी लिंक परमात्मा के साथ जो आपकी ऊर्जा थी उतनी प्रफुल्लित, उतनी विकसित नहीं होगी। तो तज्जप तदथ भावनम स तु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सवितो दृढ़ भूमि भवती। मंत्र जब कब आपका प्रभावी होता है, वो मंत्र स तु, वो मंत्र दीर्घकाल लंबे समय तक, दीर्घकालम निरंतरम, निरंतरम यानी बिना टूटे, उसके बीच में अंतर नहीं आना चाहिए। सुबह में किया, शाम को किया, सुबह में किया, शाम को किया, सुबह में किया, शाम को किया, निरंतर। निरंतर का मतलब वो भी होता है। हम मंत्र जब करते हैं ना, तो कभी हम 5 बजे पूरा कर लेते हैं, कभी 8 बजे पूरा करते हैं, कभी हमारा मंत्र जब कुछ काम के हिसाब से 9 बजे चला जाता है। हमारा जैसा होता है वैसा आपका भी होता है। तो योग दर्शन भगवान पतंजलि मना करते हैं, इस तरह से मंत्र नहीं जप होना चाहिए। मंत्र जप सत दीर्घकाल निरंतर अपने नित्य नियत समय पे होना चाहिए। और कार्य अनियमित अनियत समय में होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन मंत्र जप को छोड़कर
और कुछ काम को प्राधान्य देना आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा में न्यूनता प्रदर्शित करता है। तो ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि हमारा मंत्र जप में कभी भंग हो। हमारे 25-50 दर्दी बैठे होते हैं तो भी हम उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो सतु नित्यम निरंतरम दीर्घकालम, लंबे समय तक सतु दीर्घकाल सत्कारा सेवितो। जब हम मंत्र में सत्कारा सेवितो यानी दृढ़ सजा के साथ मंत्र जप करते हैं तब ही फलीभूत होते हैं। जब हमारी श्रद्धा न्यून रहती है तो मंत्र न्यून सफल होता है। आप लोगों ने संकल्प के साथ किया था कि हमें यज्ञ में बैठना है, लेकिन गायत्री मंत्र जप परमात्मा को ही प्रदत्त करना चाहिए। इससे हमारी आत्मशक्ति अधिक विकसित होती है। गायत्री मंत्र के लिए कोई संकल्प नहीं करना चाहिए कि हमारा ये प्रयोजन है। गायत्री मंत्र का प्रयोजन वो लोग सब कर सकते हैं। जैसे कल हमारी साली आई थी रूपी, उसने बताया था कि हमें चिकनगुनिया के अनंतर आमवात उत्पन्न हो गया था। हमारे सभी जोड़ों में दर्द हो रहा था और असह्य, हम उठ बैठ भी नहीं पाती थी। ये निघंटु रत्नाकर आमवात प्रतिषेध कर्मज प्रतिषेध व्याधि के अंतर्गत आता है। अयुक्त गायत्री मंत्र जप करने से आमवात चला जाता है। गायत्री मंत्र का अर्थ भी वही होता है। आज हमारे ब्राह्मण लोगों ने बताया था नहीं, गायन्ते, गा मीन्स गायन्ते, त्रि मीन्स त्रायन्ते, जिसका जप करने से त्रिविध दुख दूर होते हैं। त्रायन्ते गायन्ते त्रायन्ते अनिर्ति गायत्री, जिनसे हमारे त्रिविध दुख होते हैं वो दूर होते हैं, इसलिए उनको गायत्री कहते हैं। कौन से तीन प्रकार के दुख आपको पता है? आदि भौतिक जो आप लोग समझते हैं वो आदि भौतिक नहीं है। आदि भौतिक का अर्थ कुछ और है। आधिदैविक का मतलब जो कोरोना हुआ था वो हम उसको संसर्ग व्याधि मानते हैं, लेकिन देवताओं के द्वारा प्रदत्त जो व्याधि है उनको आधिदैविक, जैसे समुद्र में उफान आना, वहाँ लोगों को मर जाना, गिरना, हिमालय में बादलों का फटना, नदियों में पूर का आना, नदियों में बाढ़ की स्थिति का सर्जन हो जाना, वायु वक्री होना, बहुत बड़े तूफान का उत्पन्न होना, बहुत सारी, जैसे हमारे ताउते आया था, इन सब की उत्पत्ति होती है। ये आधिदैविक कोई प्रकार की व्याधि राम राज्य में न होता था, न हमारे अश्वपति के राज्य में होता था, न हमारे काशीराज देवदास धन्वंतरी के राज्य में होता था। स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड है। काशी खंड के भीतर ये वर्णन आता है देवदास धन्वंतरी के राज्य का। राम राज्य से कुछ न्यून हमारे काशीराज देवदास धन्वंतरी का राज्य नहीं था। उसमें लिखा है कैसा था, उसमें न इति थी न भीति थी। इति यानी दुष्काल आदि परिस्थिति, इति यानी कि देवताओं की ओर से आने वाले दुख। न इति थी न भीति थी, न बाह्य कोई रोग होता था, न आंतरिक व्याधि आता था। तो दोनों प्रकार के व्याधि राम राज्य में न था, न हमारे काशीराज देवदास धन्वंतरी के राज्य में था। अश्विनों ऐसे ही विश्व की सब लोग सोचते हैं विनेश जी कि भविष्य में ये व्याधि आएंगे। अभी की परिस्थिति देखो ना, लोगों के आधे अंग प्रत्यंग है। ये हमारे मनोज कुमार शर्मा साहब दिल्ली से आए थे ना, हम उसको यज्ञ में क्यों बिठाते हैं? वो भी गायत्री मंत्र जप तो करते ही करते हैं, लेकिन वो एलोपैथी में थे। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में MS ऑर्थोपेडिक थे, ऑर्थोपेडिक्स विभाग के HOD थे। उसने बहुत सारे लोगों को बोन रिप्लेसमेंट सर्जरी सिखवाई थी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर उनको अया में रखा और आयुर्वेद के कार्य के लिए उनको सूचित किया। हमको जितना ज्ञान नहीं है, आवरणों को हमको कहाँ पता है? आवरण व्याधि को हम जानते हैं, वो जानते हैं।
इतना इंटरेस्ट लिया, जिन स्टूडेंटों को उसने बोन रिप्लेसमेंट सर्जरी सिखवाई थी, आज वहाँ जाकर उनको समझाते हैं कि इनकी आवश्यकता नहीं है। वो सारे के सारे रोग आयुर्वेद के उपचार से ठीक हो जाते हैं। अभी अश्विनों की ऊर्जा लेकर गए ना, और कुछ विशेष ऊर्जा अपने प्रदर्शित करेंगे। तो कई सारे अपने ऑर्थोपेडिक्स लोगों को, कई लोग उनकी मानते हैं, कई नहीं मानते हैं, क्योंकि जो एक हमारा स्वभाव बन गया है ना, लोगों को तोड़ना झोड़ना, वो स्वभाव बदलना मुश्किल है। फिर भी कई लोग उनके जो आज्ञाकारी है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। वैसे एलोपैथिक डॉक्टर भी, उनसे बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी इंस्पायर होके उसने भी रिप्लेसमेंट सर्जरी छोड़ दी है। ये हम मानते हैं कि अश्विनों का ही प्रभाव है, क्योंकि 2 साल पहले वो भी यज्ञ में बैठे थे, उनके अनंतर ये बात बैठी। कल हमारे दोनों दिन के यज्ञ में करीब ऋग्वेद के 800 मंत्र का हमारे पांडे जी ने मंत्र जप से आहुति दिलवाई। आहुति का क्या फल होता है? जब हम यज्ञ में आहुति डालते हैं ना, तब ब्राह्मणों के मुखों से जो मंत्र का ध्वनि उत्पन्न होता है, यज्ञाग्नि से जो यज्ञ की तरंग प्रकट होती है, उनसे संपृक्त हो जाती है। उनके साथ मिलकर वो ब्रह्मांड में अश्विनो व्यातम, अश्विनों कहीं हमारे मंदिर में बैठे हैं, वो तो हमारी कल्पना है। वायु, प्राणवायु हमारे भीतर दौड़ रहा है, हमारी परिकल्पना है। वायु तो पूरे अंतरिक्षचारी है। अश्विनो व्यातम, अश्विनो तो उनसे भी अधिक बढ़कर है, वायु से भी बढ़कर है। पूरे द्युलोक के देवता है, द्युलोक पर्यंत उनका शासन है अश्विनों का। तो वहाँ तक का वो स्वास्थ्य चाहता है। तो हमारा पूरा देश, हमें आपके गायत्री मंत्रों का जो आपने जप कर दिया ना, हमारा पूरा देश इस बार कनेक्ट हो गया। कन्याकुमारी से कहीं आए थे, हमारी जो क्या नाम है, हम भूल गए, नेपाल से आई थी, हाँ निकिता नेपाल से आई थी। कई लोग दिल्ली से आए थे, हमारे विनीश जी उत्तराखंड से आए हैं। कई लोग मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग आए हैं, राजस्थान से आए हैं। कई लोग महाराष्ट्र से, बहुत सारे लोग थे। हमारी सावित्री देवी कर्नाटक से आई थी। हमारा जो है नाड़ी चिकित्सक शिवानंद जी केरला से आए थे। पूरे देश को कनेक्ट कर दिया ना। ये मत समझना कि ये कोई मामूली बात है। ये केवल और केवल आपका जो गायत्री मंत्र है, उनकी ऊर्जा ने, अश्विनों की ऊर्जा हमारे पूरे देश में, न हमारे पूरे देश में, लेकिन अगली साल ही जापान में, अभी जापान से क्या नाम है उसका, शायद सिद्धार्थ नाम है। सिद्धार्थ ने जापान में अश्विन याग किया था। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो आना चाहते थे, लेकिन अभी कुछ समय के पहले गए तो नहीं आ पाए, लेकिन अगले महीने में आए। आज हमारे अमेरिका से भी कमलेश भाई आए थे। वो अश्विनों की नित्य उपासना करते, प्रतिदिन अश्विनों को वो धूप दीप नैवेद्य आदि प्रदर्शित करते हैं। वो अभी अमेरिका में आ गए, वो जब कनाडा में थे तब से आते हैं। हमारे विनीश जी के वहाँ बहुत सारे देश के लोग आए थे ना एक बार, तो उसने कई देशों में अश्विनों की जो प्रतिमा है दी। तो इतने सारे देशों में अश्विनों चले गए। कई लोग हमारे वहाँ, ये हमारे गढ़वी साहब ने, क्या नाम है, नहीं, ये यहाँ हमारे जो अग्नि चिकित्सक है, विदेश में रहते हैं, कुछ उनकी ओर से भी हमारे लिए, तो वो बच्चों को लाए थे। 40-50 देश के लोगों को पूरी बस भर के आए थे। इस यज्ञशाला में ही उनका यज्ञ संपन्न हुआ था। तो अश्विनो व्यातम हमारे पूरे विश्व में अभी स्प्रेड हो गया है। अश्विनो महेंद्र सिंह ना, महेंद्र सिंह बार बार वो हमारा निकुंज बात करते हैं, द्रवत प्राणी सुबस्पति द्रुत गति से कार्य करने वाले हैं। तो उनका कार्य अभी पूरे विश्व में होने वाले हैं। और आप
के भीतर आपके यज्ञ से उनकी ऊर्जा सन्निहित हो गई है और आप सबको कभी भी मंत्र जप किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, घर में कोई सूतक हो तो बात और है। मंत्र जप कब नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी बताया है। कई लोग मानते हैं न स्त्रियों को और शूद्रों को अधिकार नहीं है। हमारे मन में भी जब हम पुराण पढ़ते हैं न तो जो पढ़ते हैं वो बात दृढ़ हो जाती है। परसों रात शाम को हमारे स्वामी जी महेंद्र से भी थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, बताया कि प्राचीन भारतवर्ष में गायत्री मंत्र का सबको अधिकार था। जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं न तो मनुष्य गायत्री मंत्र के जप से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, इसीलिए ब्राह्मण होता है। वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो ब्राह्मण हो जाते हैं व्यक्ति। ब्रह्म ज्ञान होने से ब्राह्मण होता है। जब उसके भीतर गायत्री मंत्र जप करने से वेदों की संहिता के प्रति हमारा अपने आप आकर्षण हो जाता है। जब हम वेदों की संहिता का अध्ययन करते हैं तो हम द्विज हो जाते हैं। जब द्विज होकर हमारे जीवनाचरण में ये बात को अपनाते हैं तो उसको विप्र बोलते हैं। आज हमने मंदिर में विप्र स उच्चते भिषक रक्षोहमिव चातन, उस भिषक को विप्र बोला जाता है जो समाज से व्याधियों का पराभव करते। विप्र स उच्चते भिषक रक्षोहमिव चातन, ये जो रोग कारक जीवाणु है उनसे हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए तो वैद्य को विप्र ही बोला जाता है। वैद्य है ने जब हमारा भी शिष्योपनयन संस्कार होता है तो वो भी द्विज हो जाता है। जब संहिता का अध्ययन हो जाता है और उस संहिता का अध्ययन को रोगों को हम समाज से दूर करें तब हमारी विप्र संज्ञा लगती है। कई लोग अपने आगे डॉक्टर शब्द लिखाते हैं, विशेष करके बीएमएस के बच्चों को तो पता नहीं चलता है, तो जो आगे चली आती है वो पीछे चली आती है। लेकिन पीजी और पीएचडी किए हुए बच्चे, ऐसे भी स्नातक और अनुस्नातक और विद्यावाचस्पति अपने आगे डॉक्टर जैसे गंदे शब्द का प्रयोग करते हैं। जो शब्द लिखते हैं वो वही हो जाते हैं। अगर आप लिखो ना, आपको आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी। वैद्य शब्द है, आप में आयुर्वेद के भाव जागृत करेंगे। भगवान धन्वंतरी ने सूक्त लिखा है, हाँ, भेषज सूक्त। भेषज सूक्त में भिषक के बारे में सारी बातें बताई गई। 6 मंत्रों के अंदर उन्होंने कितनी सारी बातें कंपोस्ट कर ली। आयुर्वेद की कोई बात उस में से चली जाए ऐसी कोई बात ही नहीं है। पूरा आयुर्वेद 6 मंत्रों में है, सन्निहित कर लिया है। तो गायत्री मंत्र का जितना आप जप करोगे, कभी आपको फलश्रुति न मिले तो हम क्या कहें, हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं है। हम हमारा पतन भी कर सकते हैं कि आयुर्वेद के गायत्री मंत्र जप के माध्यम से अगर आपके भीतर आयुर्वेद की ऊर्जा कभी इंस्पायर न हो तो हम अपना प्राण भी समापन कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कभी बात होती नहीं। गायत्री मंत्र की ऊर्जा आपको विप्र बनाएगी कि आपके आचरण के भीतर भी आयुर्वेद का जो सनातन साक्षात ज्ञान है वो आने लगेगा। तो आप अपने आगे चले आती है तो हम भी डॉक्टर लगाते हैं। तो आगे आप उन लोगों के मार्गदर्शक बन जाएंगे कि आप अपने साथ आगे वैद्य महेंद्र सिंह सरवैया, वैद्य अनुमेहा जोशी, वैद्या सावित्री देवी, ऐसे शब्द लिखो ना, तो आपके फॉलोअर्स है वो डॉक्टर लिखेंगे। आप तो भगवान के वाहक है, अश्विनों के वाहक है। आप वैद्य शब्द का कैसे प्रयोग कर सकते हो, डॉक्टर शब्द का कैसे प्रयोग कर सकते हो? तो डॉक्टर शब्द हमें जब वेदों का अर्थघटन करोगे ना तो उसके भीतर जो शक्ति सन्निहित है ना, उनका दर्शन होगा। तब आपको पता चलेगा कि वैदिक शब्द के भीतर कितनी शक्ति सन्निहित है। और हम मिथ्या चिकित्सक बन जाते हैं। फिर जब डॉक्टर शब्द लिखते हैं ना, तब हम लोगों से पैसा लेंगे, हमारी शाश्वत चिकित्सा को हम खत्म कर देंगे। हमारे सामने
हमें बहुत दुख होता है इस विश्व में जो हमारे आयुर्वेद चिकित्सा की न्यूनता होती जाती है। हमारे आयुर्वेद के जो इतने शक्तिशाली वैद्य है और समाज में हमारे जो वसुधैव कुटुंबकम अयम निजोवा परोवा वेति लघु चेतसा, यह मेरा है, यह पराया है, यह क्षुद्र मानस की विचारधारा है। उदार चेतसा जो उदार बुद्धि वाले है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। जब ये लोग बड़े बड़े चिकित्सा शिविर लेते हैं ना, तो BMS का इतना पैसा, PG का इतना पैसा, प्रोफेसर है तो इतना पैसा, दिल्ली में जाते हैं तो विदेशी लोगों का इतना पैसा। क्यों? भेद क्यों? भगवान ने भेद रखा। हम चाहते थे, हम भेदभाव वाले हैं, हमारे अंदर वही भाव सन्निहित था कि जिस लोगों ने गायत्री मंत्र किया है उनको ही देना है। अश्विनो है नहीं, जो उनका होता है उनको भी देता है, उनको नहीं होता है उनको भी देता है। कई लोग ने गायत्री मंत्र जप नहीं किया था, लेकिन ये अश्विनों ने आप सब लोग तक गायत्री मंत्र और अश्विनों दोनों को आपको साथ वो भेदभाव नहीं रखते। हमारे देवता वायु आपके साथ भेदभाव रखते, आपको प्राणवायु देते हैं और उसको अपन वायु देते हैं, ऐसा करते हैं। सूर्य एक को प्रकाश देता है और एक को, ये है हमारी भावना है। तो पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। कभी गलती से ऐसा मत करना कि आप लोगों से अधिकाधिक पैसा ले। जितना पैसा लेते हैं उनसे अधिक कहीं गंवाते हैं। हमारा ध्रुव अगासिया कल आया था, उसने सोचा कि कम से कम मैं इतना तो पैसा लूँ जितने में मैंने प्रतिमा तैयार की है। तो उसने 4-5 लोगों को बेचा प्रतिमा, 4-5 लोगों को बेचा। तो हमने कहा भगवान बेचने की चीज़ नहीं है, बेचने से अपनी शक्ति न्यून हो जाती है। भगवान को देना चाहिए। जितना भगवान को आप वितरण करोगे ना, हमारा मेहुल बाला है ना जामनगर में, तो भगवान की प्रतिकृति अपने पेशेंट को फ्री ऑफ देते हैं। तो उसमें अश्विनों की इतनी शक्ति आ गई। हमने देखा था उनका चिकित्सालय एक ही कमरे में था, हमने देखा 2 कमरे में हो गया। जब अश्विनों का प्रतिकृति बेचने का, बांटने का, जब दर्दियों को देने का प्रावधान किया ने, पूरा फ्लोर उनके नाम पे हो गया। उनके ऊपर का फ्लोर भी हो गया, उसके नीचे का फ्लोर भी हो गया। ये हमारे गौरांग भाई है ना, गौरांग भाई ने अश्विनों के मंदिर के लिए भूमि दान में किया ना, तो उनके पास यही भूमि थी। और उस समय वो भी गौरांग भाई भी कुछ बहुत सारे घाटे में थे। अब देखो ना, ये मंदिर देने के बाद इसका जितना परिसर है ना, उससे अनेक गुनी। आप उस रोड पे जाओ, ये अपना माता जी का मंदिर है, उस रोड पे जाओ, इस रोड पे जाओ, ये हमारे मंदिर के सामने जो जगह है वो भी उनकी है। कहीं भी जाओ ना, सभी रोड पर उसकी भूमि दी देने। भूमि दान किया तो भगवान ने भी उनको भूमि दान किया। तो हमारे आयुर्वेद की विद्या के बारे में, जब आप आयुर्वेद विद्याओं का चरक कहते हैं ना, स्वर्ण को बेचकर आप कथिर खरीद रहे हो, तो हमारे भाइयों से हम पैसा ले, हमारे प्रभु को पसंद नहीं है। लेकिन हम अपने कुटुंब लेके बैठे हैं, हमारे आजीविका का वही सोर्स है। तो उसके लिए हमें धन्वंतरी भाग और हमें अश्विनों भाग और हमारे इष्ट देवता का कुछ भाग गोग्रास आदि निकाल के ही हमें अपना चिकित्सा व्यवसाय करें ने, तो उसमें बहुत फलश्रुति मिलेगी। जो आप जितना दर्दियों से छल कपट से लेते हो, उससे अनेक गुना कहीं आपके भाग्य में उदय हो ही जाएगा। तो हम गरीब पैसे नहीं लेते हैं, उनको फ्री दवा देते हैं। महेंद्र सिंह ने देखा तो अपने वहाँ काउंटर रख दिया है, उसमें वो गरीब दर्दियों के लिए फ्री दवा रख देते हैं, फ्री ले जाते हैं। ऐसे महेंद्र सिंह एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। हम जितना पैसा लोग दे सकते हैं, कुछ गरीब पेशेंट आते समझते हैं कि गरीब है लेकिन गाड़ी लेके आया है, तो हम उनका आधा पैसा ले लेते हैं। कभी लगते हैं कि ये भी गरीब है, तो हम उनसे जो दवा का चार्ज है वो लेते हैं। हम समर्थ लोगों से ही हमारा कंसल्टिंग चार्ज लेते हैं,
100 रुपया और दोबारा लेते 50 रुपया। इतना ही आप लो ने तो आप जितना 500 रुपये में कंसल्टिंग कर सकते हो ने, आपके भाग्य में जितना लिखा है उनसे अधिक आ सकता नहीं है, और जो आपके भाग्य में लिखा है उनसे निकल नहीं सकता है। लेकिन आपके भाग्य में जितना लिखा है उतने पैसों से आप अधिक लोगों की सेवा करने में समर्थ हो जाओगे, जब गरीब दर्दियों का पैसा नहीं लोगे तो हमें ये अश्विनों के प्रांगण में यही संकल्प करना चाहिए कि हमें गरीब पैसों से पैसा नहीं लेना चाहिए। हाँ, कभी हमारे जो राजेश भाई ठक्कर है ना, वो कभी कभी हमें बताते हैं कि ये बड़े नेता आ गए, ये बड़े उद्योगपति आ गए, ये बड़े धनाढ़ी लोग आ गए, तो हम उनसे पैसे ले लेते हैं। नहीं लेना चाहिए, वो भी नहीं लेना चाहिए। हमारा जितना हक है उनसे अधिक ग्रहण करना पाप है। हमारा कंसल्टिंग चार्ज चलता है 100 रुपया, 500 रुपया। 500 रुपया से अधिक हमारे देश की सामर्थ्य नहीं है। 90% लोग हमारे देश के, जो अगर हम अपने परिवार के सदस्य मानते हैं, तो 90% लोग अपने आजीविका से मध्यम और निम्न श्रेणी में जी रहे हैं। 10% ही उद्योगपति या धनाढ़ी लोग हैं। तो हम अपने न धनाढ़ियों से अधिक पैसे लेंगे, न हम अपने समान लोगों से अपना जो कंसल्टिंग चार्ज रहता है उनसे अधिक पैसे लेंगे, और हम अपने गरीब भाइयों के लिए, तो हमारे देवता हम पर बहुत प्रसन्न होंगे। आपकी दवा इतनी ही सफल होगी। तो ये आप सब लोगों को भगवान अश्विनों का संदेश है, वो मैं सुना रहा हूँ। गायत्री मंत्र के जप के बारे में और आगे बढ़ते हैं। गायन्ते त्रायन्ते अनेन गयाः प्राणः, ये उपनिषद का वाक्य, गयाः प्राणः। जो हमारे प्राण का उत्थान करते हो गायत्री है। प्राणों का उत्थान को बोलते हैं प्राणोत्थान। जब योगी साधना करते हैं ना, तो उनके साधना मार्ग में बहुत अभ्यास के अनंतर प्राण स्फुरण होता है। प्राण स्फुरण में कई आसन और कई मुद्राएं अपने आप होने लगती है। हमें पता है करीब 2015 में हमारे सद्गुरुदेव राजर्षि मुनि ने हमें अपना अनुग्रही बनाया, और हम उनके साथ जुड़े थे बहुत सालों से। 89 से जुड़े थे राजर्षि मुनि के साथ, तब से हमने दीक्षा ली थी। लेकिन गुरु जब हमारा सामर्थ्य हम प्राप्त नहीं करते हैं ना, तब सिद्धि प्रदान नहीं करते। 2015 या 16 में 15 में 2011 में हमें शक्तिपात की दीक्षा दी है। उस शक्तिपात की दीक्षा के अनंतर हमारे भीतर बहुत सारे मंत्र अपने आप स्फुरित होने लगे, इतने बुलंद स्वर से कि जितने बुलंद स्वर की हम परिकल्पना भी कभी नहीं कर पाते हैं। इतने बुलंद स्वर कि हमारे राजर्षि मुनि का जो साधना कक्ष है उसका नाम है परम पद। उसके सामने त्रिमूर्ति दिव्यायतर मंदिर है। उस मंदिर के भीतर से ओम का प्रतिध्वनि रिबाउंस होके प्रत्येक लोगों को प्रतिध्वनित करता, प्रत्येक लोगों को प्रतिध्वनि ऊर्जा के ओमकार के नाद की इतनी भयंकर ऊर्जा उन लोगों को ध्वजा देती थी। हमको तो ध्वजा देती थी, उन सबको तो इतने बुलंद स्वर से। और ऐसे प्राणायाम आदि कई मंत्र जप हुए, कई प्रकार के मंत्र अपने आप। दरेक के भीतर बहुत सारे मंत्र छिपे हुए हैं। कई लोग थे आंखें बंद हो जाती है और अपने आप इस स्वयं प्राणोत्थान होने लगता है ना, तो ये प्रक्रियाएं होती है। बहुत सारे आसन, बहुत सारे प्राणायाम, हमारे जीभ जैसे काले की जीभ रहती है ना, काले माता की हम देखते इतनी ही बाहर निकल गई थी। तो ये सारी प्राणोत्थान की प्रक्रिया है। जब आप मंत्र जप करते हैं, निखिल देव हमारे है ना, हमारे अभी तो हमारे पूज्य है, पहले हमारे मित्र थे, हम दोनों साथ साथ बहुत भ्रमण किया। वो तो पूर्व जन्म के योगी है। तो जब वो बाल्यावस्था में से तब से उसका प्राणोत्थान होता था। कल आपने सुना था ना, ये हमारे उत्तम को, जो उत्तम है ना वो गर्भावस्था में था ने,
तब उनको मांडुक्य उपनिषद कंठस्थ था। तब उसने बताया था कि ये तो मुझे याद है, ये तो मैं जब झूले में झूल रहा था उस समय से मुझे स्मृति है। अभिमन्यु था ने गर्भ में था, तब से उनको सारे जो उनके चक्रव्यूह है उनका कैसे भेदन छेदन कर रहा उसका ज्ञान हो गया था। तो हम मंत्र जब जितने ही अधिक करेंगे उतनी ही शक्ति। आज मानो आप सबका, आप लोग ताली बजा रहे थे ना, उसी समय एक प्रकार का प्राणोत्थान ही हो रहा था। उस अश्विनों की ऊर्जा आपको ताली बजाने के लिए, ताली बजाना एक प्राणोत्थान की प्रक्रिया ही है। कुछ हमारा शरीर का आंदोलन दोलन या हाथ की कुछ चेष्टाएं जो हो रही थी मंत्रों के साथ और ध्वनि के साथ और तरंगों के साथ जो हमारा लय मिल रहा था, वो एक प्रकार की प्राणोर्जा आपकी प्रस्फुटित हुई थी। तो ये मंत्र का चैतन्य था या वो कुछ जो आध्यात्मिक गान कर रहे थे उनका ही भाव अभिव्यक्त हमारे भीतर हो रहा था। तो अश्विनों के 800 मंत्रों की और करीब यजुर्वेद के 200 से अधिक मंत्रों का यानी 1000 मंत्र हमारा जो यज्ञ था, हमने सोचा था इस मंत्र में हमें कुछ कसर नहीं छोड़ना है। तो पहले तो इस यज्ञ के देखो ना, ये जो कुंड मंडप निर्माण शास्त्र है उनके अनुसार ये सारे 9 कुंड है बने हुए। कुंड मंडप निर्माण शास्त्र के विरुद्ध एक भी कुंड नहीं बना है। जब हम अमृत कुंड में यज्ञ के आगे भगवान के सामने बैठे थे तो हमने हमारे जो कुंडाचार्य थे उनको प्रश्न किया कि उसमें इस यज्ञ कुंड में योनि का स्थान ए है, ब्रह्मा जी का स्थान ए है, हमारे यज्ञ में अलग है। आप अमृत कुंड में जाके देखना, उसमें योनि और ब्रह्मा का स्थान अलग है, दूसरे से विपरीत है। ब्रह्मा जी का स्थान हमारे शास्त्र में दूसरा बताया गया है। तो कि हितैषपाई गुरु जी ने बताया है, तो हितैषपाई गुरु जी ने हमें बताया कि यज्ञ मीमांसा का संदर्भ है कि प्रधान कुंड के सामने जो यज्ञ कुंड आता है उसकी मंडप निर्माण विधि इस प्रकार की होती है। तो इस संदर्भ के साथ सारे यज्ञ कुंड, हमारी यज्ञशाला गौरांग भाई ने गोमय से लिपन किया था। हमारी पाकशाला यानी रसोई घर और यज्ञशाला और हमारा देव मंदिर हमेशा गोबर से लिपित होना चाहिए। गोबर से लिपित न होने के कारण मोरबी से देखो ना, सब लोग टाइल्स बनाते हैं, पूरे देश को देते हैं। टाइल्स पर हमारा पग पड़ने से टाइल्स में केमिकल का प्रयोग करते हैं, उनका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। आप नहीं मानोगे, हमारे पास केवल मोरबी से 2500 से अधिक पेशेंट केवल और केवल कैंसर के आए हैं। कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता कि 10 से कम पेशेंट, प्रति सप्ताह 10 से अधिक पेशेंट कैंसर के मोरबी के रहते हैं। क्यों? टाइल्स बनती है, टाइल्स दुनिया को देते रहते हैं। तो हमारे शास्त्र की ओर हमें बढ़ना चाहिए, गोबर से लिपन करना चाहिए। तो मंदिर हमारा, हमारी यज्ञशाला गोमय से लिपन की गई। यज्ञ कुंड की जो परिमाण है वो उनकी विधि के अनुसार बनाया गया है। जो यज्ञ कुंड का ऊंचाई रहती है उनसे 1/4 है, नीचे गर्त रहता है, खात रहता है। तो इसके अनुसार ही सब यज्ञ कुंड निर्माण किए गए हैं। उसके जो मेखला है, पहली की चौड़ाई 4 अंगुल की, दूसरी की 3 अंगुल की, तीसरी की 2 अंगुल की, इस श्रृंखला में वही माप रखा गया। पहले में श्वेत वर्ण विष्णु भगवान का, दूसरे में रक्त वर्ण ब्रह्मा जी का, तीसरे में काला वर्ण भगवान शिव का रखा गया है। सात्विक, राजस और तामस तीनों वृत्तियों को रखा गया है। तो ये पूरा यज्ञ मंडप विधि के अनुसार, हाँ, ऊपर कुछ पत्रे रखे गए हैं, क्षति है, भविष्य में भगवान वो भी करवाएंगे, तो उनको जो प्रतिकूलता है उनको भी हम दूर कर देंगे। उसमें हमने अभी अभी जो घृत महिमा लिखा उसमें हवि शब्द का प्रयोग होता है। हवि से हवन किया जाता है। तो इनका इंस्पिरेशन भगवान की ओर से हुआ है। ह का मतलब होता है हयंगविद, वि का मतलब हवि। हयंगविद मीन्स आज का ही ताज़ा घी से यज्ञ किया जाए तो ही उनकी फलश्रुति। कल हमारे जयेश भाई जो गौशाला में है ना, सीधा सुरेंद्रनगर गौशाला में गए। वहाँ एक गौशाला है जिनमें 400 से अधिक गौशाला है।
उनका फ्रेश मक्खन लेके यहाँ आए, यहाँ उसका घृत निर्माण किया गया और हमारे यज्ञ में उस हवि का ही हवन किया गया। हयंगविन हवि के सिवा जो हवन किया जाता है वो इतना सफल नहीं होता है। उसके लिए हवि से हवन होता है, उनके लिए दूसरा शब्द आता है सर्पी। ऊपर जो द्रव भाग है उनको सर्पी बोला जाता है। तो द्रव भाग का प्रयोग किया गया था। जो ऊपर वाला भाग घन भाग है वो घृत है और ऊपर तरल भाग है वो सर्पी है। सर्पी नस्य देने से बहुत प्रकार के नेत्र रोगों का भी शमन हो जाता है। तो भगवान को यही घृत, इसलिए ऋषि मुनि अपने पास होम धेनु रखते थे। उनके हवन से इस बार हमने पूरा प्रयास किया, इसके ही घृत से हयंगविन हवि से इस यज्ञ अश्विनों को समर्पित किया। इस यज्ञ में जो पूरा काष्ठ उपयुक्त किया गया, सारी की सारी समिधा नवग्रह को पर्याप्त मात्रा में, आवश्यक मात्रा में समिध नवग्रह की रखकर सारे के सारे समिध चंदन के थे। भगवान को चोरी की वस्तु, अगर चंदन हम कहीं से पेड़ वृक्ष से ले लें तो चोरी है, लेकिन धारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, उनके ओर से हमने परमिट निकाली और जो बेचते हैं वाड़ी वाले चंदन के वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष गवर्नमेंट की परमिट के साथ, अगर उनसे वो चंदन करते हैं चोरी वाले चंदन से, तो भगवान को वो ग्राह्य नहीं होता। तो उसमें सारे चंदन की काष्ठ है वो भी पूरे के पूरे चंदन के ही थे। उसमें जो हुत द्रव्य मिलाए गए थे, उसमें यज्ञ मीमांसा का रेफरेंस लेकर, यज्ञ मीमांसा का संदर्भ लेकर हमारा जो प्रधान द्रव्य है उसमें तिल है। तिल एक भाग, उनसे आधा भाग कमोद, व्रीहि, चावल। तो हमने कमोद उनसे आधा भाग लिया था, उनसे आधा भाग जौ। कई लोग जौ से ही हवन करते हैं, केवल जौ से हवन करने से दारिद्र्यता प्राप्त होती है, ऐसा प्रमाण है। तो जौ का चौथा भाग है। तो जौ चौथे भाग में फिर इस यज्ञ में